चारधाम यात्रा में अब तक 11 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। ड्यू डेट से पहले आने वाले वाहनों का परमिट सस्पेंड किया जा रहा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ से सारी व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। लिहाजा अब व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज चारधाम यात्रा में आने वाली अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। वहीं अब तक 11 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन यात्रियों को यात्रा के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, वो अगर रजिस्ट्रेशन तिथि से पहले यात्रा करता है तो संबंधित वाहनों का परमिट सस्पेंड कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा चारधाम यात्रा में मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने का कहना है कि चारधाम की एक कैपेसिटी है, खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में यात्रियों की कैपेसिटी है। यमुनोत्री धाम का 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो काफी संकरी है, जिसके चलते लिमिटेड संख्या में भी यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस साल यमुनोत्री धाम में पहले दिन 12,100 लगभग 84 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब इसी तरह केदारनाथ धाम में पिछले साल कपाट खुलने के पहले दिन 18,335 यात्रियों ने दर्शन किए थे, लेकिन इस साल कपाट खुलने के दौरान करीब 29,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, यानी पिछले साल की तुलना में पहले दिन ही 2 गुने यात्रियों ने दर्शन किए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ क्यों बढ़ी। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होने की कई वजह सामने निकल कर आई है, जिसमें मुख्य रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू हुई। उस दौरान जिन श्रद्धालुओं को 10 दिन या 15 दिन बाद की डेट दी गई थी, वो श्रद्धालु भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही धामों में दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। अब ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले यात्री की एक साथ दर्शन करने पहुंच गए, जिसके चलते धामों में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ उमड़ पड़ी। अब इसके अलावा स्थानीय श्रद्धालुओं की संख्या ने भी संख्या को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस पर लगाम लगाए जाने को लेकर आरटीओ, एसडीएम और पुलिस को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि वो रैंडम बेसिस पर इसकी भी चेकिंग करें कि जिन यात्रियों को यात्रा तिथि आगे कर दी गई है वो अभी यात्रा ना करें। चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 11 श्रद्धालुओं की मौत की सूचना सामने आई। जब यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो उनसे अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने को कहा जा रहा है। इसके लिए हेल्थ स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन कई बार जब कोई यात्री फिट नहीं पाया जाता तो उसे यात्रा ना करने का सुझाव दिया जाता है। कुछ यात्री फिजिकल फिट ना होने के बावजूद भी यात्रा पर आते हैं। ऐसे में जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, ऐसे यात्री को जब अपनी मर्जी से यात्रा पर जाने देते हैं तो उनसे एक फॉर्म भरा दिया जाता है कि वो डॉक्टर के मना करने के बावजूद अपनी मर्जी से चारधाम की यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसे में चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु डॉक्टर्स की सलाह को जरूर माने।